नमस्कार। अच्छा, जब हम अकाउंटिंग के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद टैक्स, बैलेंस शीट, मतलब ढेर सारे नंबर्स हैं ना। लेकिन अकाउंटिंग की एक और दुनिया है जो बिजनेस की सफलता के लिए बहुत जरूरी है, पर अक्सर पर्दे के पीछे रहती है। आज हम इसी छुपे हुए लेकिन बेहद पावरफुल हिस्से को समझने वाले हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक कार का एग्जाम्पल लेना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो गाड़ी के रियर व्यू मिरर जैसा है। मतलब वो हमें बताता है कि कंपनी कहां से गुजरी है, उसका पिछला परफॉर्मेंस कैसा रहा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो है हमारी गाड़ी का जीपीएस। ये हमें आगे का रास्ता दिखाता है और मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा रूट बताता है। तो चलिए बात करते हैं इस आंतरिक प्लेबुक की। असल में ये है क्या? सोचिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसी कंपनी की अपनी सीक्रेट स्ट्रैटेजी गाइड की तरह है। यही वो गाइड है जो भविष्य में लिए जाने वाले हर छोटे बड़े फैसले की नींव बनती है। अगर हम इसकी किताबी परिभाषा देखें तो इसका काम है आंतरिक हितधारकों को जरूरी फाइनेंशियल जानकारी देना। अब यहां दो शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला है आंतरिक हितधारक, यानी कंपनी के अंदर के लोग, मैनेजर्स, और दूसरा है सोच समझकर लिए गए निर्णय। मतलब इसका पूरा फोकस ही अंदर के लोगों को बेहतर फैसले लेने में मदद करना है, बाहर वालों को रिपोर्ट दिखाने में नहीं। और दोनों के बीच का फर्क इस स्लाइड पर एकदम साफ दिखता है। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरी तरह से आंतरिक है, मैनेजर्स के लिए। ये भविष्य को देखती है, इसके नियम काफी लचीले होते हैं और इसका एक ही मकसद है, फैसले लेना और प्लानिंग करना। वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाहरी लोगों जैसे इन्वेस्टर्स के लिए होती है। ये अतीत को देखती है, इसे GAAP जैसे सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है और इसका मेन काम रिपोर्टिंग करना है। बस ये ऑडियंस और मकसद का फर्क ही दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक तरह का टूल किट है, एक ऐसा बॉक्स जिसमें मैनेजर्स के लिए वो सारे औजार हैं जिनकी मदद से वो बिजनेस के सबसे मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जैसे हमें कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, उसकी कीमत कितनी रखें, या फिर क्या हमें एक नई फैक्ट्री में पैसा लगाना चाहिए। इस टूल किट का जो पहला सेट है वो भविष्य की प्लानिंग के लिए है। सब कुछ रणनीतिक योजना से शुरू होता है, जहां कंपनी के लंबे समय के लक्ष्य तय किए जाते हैं। फिर आती है बजटिंग, जिससे ये पक्का होता है कि उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमारे पास पैसा है भी या नहीं। और फिर कैपिटल बजटिंग जैसे टूल्स ये फैसला करने में मदद करते हैं कि क्या बड़े निवेश करना फायदेमंद होगा। ये बिल्कुल किसी बिजनेस का पूरा रोड मैप तैयार करने जैसा है। चलिए, कैपिटल बजटिंग को थोड़ा और करीब से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी को एक नई महंगी मशीन खरीदनी है, तो ये टूल ये एनालाइज करने में मदद करेगा कि क्या उस मशीन में पैसा लगाना लंबी रेस में फायदेमंद होगा भी या नहीं। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी फैसला है ना? अब आते हैं टूल किट के दूसरे हिस्से पर, जो लागत और मुनाफे को समझने में मदद करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग ये पता लगाती है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में असल में खर्चा कितना आता है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ये बताता है कि कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कमाई करके दे रहे हैं। और हाँ, ब्रेक इवन एनालिसिस ये वो जादुई नंबर बताता है कि कंपनी को कम से कम कितनी बिक्री करनी होगी ताकि वो घाटे में ना जाए। सही मायनों में यही वो इंजन है जो बिजनेस को चलाता है। और तीसरा हिस्सा है कंट्रोल। एक बार प्लान बन गया तो ये टूल्स ये पक्का करते हैं कि बिजनेस सही रास्ते पर चल रहा है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट KPIs का इस्तेमाल करके देखता है कि हम कहां तक पहुंचे हैं। वेरिएंस एनालिसिस असल नतीजों की तुलना बजट से करता है ताकि ये पता चले कि चीजें प्लान के हिसाब से हो रही हैं या नहीं, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, अब हम इन टूल्स के बारे में तो जान गए, लेकिन ये सब मिलकर एक साथ काम कैसे करते हैं? देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ कुछ तकनीकों का कलेक्शन नहीं है। ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा सिस्टम है जो कच्चे डेटा को एक ऐसी स्ट्रैटेजी में बदल देता है जिस पर एक्शन लिया जा सके। ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है डेटा इकट्ठा करने से। फिर उस डेटा का इस्तेमाल लागत को समझने और परफॉर्मेंस को नापने के लिए किया जाता है। इसके बाद मैनेजर्स के लिए खास तौर पर कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, और आखिर में यही रिपोर्ट्स उन्हें बेहतर रणनीतिक फैसले लेने में गाइड करती हैं। ये एक लॉजिकल फ्लो है जो सिर्फ जानकारी को समझदारी में बदल देता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये कंपास की तरह है जो हमें सही दिशा तो दिखा सकता है, लेकिन ये कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है जो भविष्य बता दे। और हमें इसकी सीमाओं को समझना बहुत जरूरी है। इसकी एक बड़ी सीमा ये है कि ये काफी हद तक पुराने डेटा पर निर्भर करता है, और हम सब जानते हैं कि भविष्य हमेशा अतीत जैसा नहीं होता।
फिर जो भी पूर्वानुमान लगाए जाते हैं उनमें इंसानी अनुमान शामिल होते हैं जो गलत भी हो सकते हैं। और हाँ, कभी-कभी जानकारी का इस्तेमाल किसी पसंदीदा फैसले को सही ठहराने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा ये कभी-कभी मुश्किल ऑपरेशंस को ज़रूरत से ज़्यादा सरल बना देता है और अक्सर ये कर्मचारी का मनोबल या ग्राहक की संतुष्टि जैसे गैर वित्तीय लेकिन बहुत ज़रूरी फैक्टर्स को नज़रअंदाज कर सकता है। तो हमें ये याद रखना होगा कि ये मैनेजमेंट की बड़ी पजल का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी पजल नहीं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमें क्या समझना चाहिए? आखिर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग की असली कीमत क्या है? इसे ऐसे समझिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अंदरूनी भाषा है जिसके जरिए एक बिजनेस अपने भविष्य के बारे में खुद से बात करता है। ये प्लान बनाने, बहस करने और अपने कल के बारे में मिलकर फैसले लेने का एक तरीका है। ये जो बात कही गई है ये बहुत गहरी है। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। इसका असली काम है कंपनी के लंबे समय के लक्ष्यों को उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग से जोड़ना, ताकि ये पक्का हो सके कि कंपनी में हर कोई एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो अंत में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें बताती है कि गेम का स्कोर क्या है, तो क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे असल में खेल जीता जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।